ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो क्रिएशन है ये इतनी मैंडेटरी थी कि अब आकर जो कहा जा रहा है उसके इख्तियारात के बारे में सो मोटो जस्टिस के ख़िलाफ़ है ये, फिर रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जजेस की। आपको लगता है दिस वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी और इसके बाद एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट किस्म का इदारा बनेगा जुडिशरी का कि बैलेंस भी रिस्टोर हो जाएगा और ये आर्ग्यूमेंट भी गलत साबित हो जाएगा कि अंडर ऑपरेट नहीं करेगी कोर्ट अब सियासतदानों के, पॉलिटिशियंस के, पार्लियामान के, या आपको लगता है कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये ख़राब हो गया अब? मुजम्मल, एक तो चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनी है पाकिस्तान के अंदर, वो एक ऐसा नया एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि शायद ये अंडरमाइन ऑफ जुडिशरी है या ये है कि सबसर्विएंट ऑफ जुडिशरी है, ये एग्जेक्टिव की जो इंटरवेंशन है उस पर ज्यादा है। अगर यही प्रिंसिपल जिस पे आज बात की जा रही है यही प्रिंसिपल होता तो ये पॉलिटिकल पार्टीज 15, 16, 18, 20 साल से जो है क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रही। और अगर यही प्रिंसिपल इसी तरह होता, एग्जेक्टिव इंटरवेंशन होती, पॉलिटिकल उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स होती, या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है ये जुडिशरी का रोल मिनिमाइज होता, तो ये 1920 से जो है दुनिया के अंदर पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या स्पेशल सब्जेक्ट्स पे बना है। और इस वक्त 80 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये सिलसिला चल रहा है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम पे कल चल रहा है, किसी जगह स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के नाम पे चल रहा है। और वही 5 प्रिंसिपल जो 1920 से आपने इवोल्व किए थे वो आज भी 2025 के हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, एग्जेक्टिव एक्शन है, उसके बाद आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है, सूबों या प्रोविंसेस के रिलेशन है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो ये सारी चीजें दुनिया के अंदर एक एक्सपीरियंस के तौर पे जा रही हैं। और किसी जगह मुजम्मल दुनिया के किसी मुल्क ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है तो वहां पे ये नहीं आया कि जी उससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइन हो गई है, या दुनिया ने उस एक्सपीरियंस से लर्न करके जी एक गिवन सिचुएशन के अंदर हमने बनाया है और ये हमारा सक्सेसफुल नहीं है, या किसी तरह जो लोग थे जो उस वक्त के ताकतवर लोग थे वो स्पेसिफाई करें ना कहाँ हुआ है ऐसा, ताकि हम ये एग्जांपल कोट करें कि ये कोई रिवर्स की बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। रिवर्स किसी जगह हुआ मुजम्मल, दुनिया के किसी एक मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिवर्स नहीं हुआ बल्कि उसे और स्ट्रेंथन किया गया है। और किसी जगह ओवरलैपिंग का नहीं आया कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो है वो जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है उसके जो फंक्शन है उन्हें जो है वो टेक ऑन कर लिया। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हम हर चीज को पोलिटिसाइज करते हैं और उस पोलिटिसाइज के अंदर हम इंडिविजुअल्स पे जाते हैं। आज जिन जजेस के मुतालिक ये कहते हैं उनमें से किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भेज देंगे, कहेंगे इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही कोई नहीं है, या उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस लगा देते तो कहते इससे बेहतर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि हमारा मिजाज भी कुछ इस तरह का हो गया कि हम हर वक्त इस मुल्क के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाह रहे होते हैं, चाहे हमारे उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, बाज दफा नहीं होते उस चीज के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पे हम अनसर्टेनिटी जो है वो हमारी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कौम है वैसी होती है कि किसी को निकाला जाए, किसी को डाला जाए, और जब निकाल रहा हो आधे उसे गालियां देंगे कि निकाल को रहा है, आधे उसे गालियां देंगे तो ये बड़ा अच्छा क्या क्यों इसने अच्छा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक जो कंट्रोवर्सी की जा रही है, कदा कलामी की माजरत, एहसान साहब मुझे ये बताएं ये रीजनिंग में फ्लॉ है ना? अगर तो गवर्नमेंट ये कह रही है, तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि पेंडेंसी बहुत है, पेंडेंसी तो 2% है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ 98% लोअर कोर्ट्स में है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो मसला रीजनिंग में है ना? अगर एक आपके मुताबिक एक अच्छी चीज हो रही है इन प्रिंसिपल, उसकी जस्टिफिकेशन इतनी फ्लॉड है। मेरा ख्याल मुजम्मल ये है कि हम ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं। पेंडेंसी जो है वो आपका एक फैक्टर हो सकता है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अब दुनिया के दूसरे ममालिक जो है, तुर्की है या आपका जर्मनी जिसने बनाया, स्पेन ने बनाया, इटली ने बनाया हुआ है, उन ममालिक के अंदर ना उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे तरह 60,000 केसेस भी नहीं है। उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी जो मैटर्स है वो पेंडिंग भी नहीं रहती, 1.5-2 साल इस मुल्क के अंदर जो है वो हेयरिंग नहीं आपको नजर आती। अगर ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं तो बुनियादी तौर पर इशू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, असल इशू ये है कि हमने इसकी मुखालफत करनी है, पॉलिटिकली करनी है या लीगली करनी है। और इस वजह से करनी है कि हमने अगर इसको सपोर्ट कर दिया या हमारे इसके हाथ से ये अच्छा काम हो गया तो वो कहेंगे कि जी ये सारी एज ए पार्टीज जो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कर गई हैं। अब बहुत सारी जमातें जो है आप निकालें ना, सीओडी निकालें या उसके बाद उनकी सेकंड एंडोर्समेंट निकालें या उनके स्टेटमेंट्स निकालें, क्या जो 5-4 चीजें होने जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आप देख लें, लोकल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इनका स्टैंड देख लें, उसके बाद मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, आप निकालें जो सेनेट की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स है
जो 2001 से 10 तक बनी इस चीज के अंदर कि सीडीएस ऑफिस क्रिएट होना चाहिए, जो कारगिल का 99 का इशू आया, या दुनिया के 67 ममालिक के अंदर सीडीएस का ऑफिस इंस्टीट्यूट बना हुआ है, किसी ने रिवर्स किया है, अमेरिका, बरतानिया सब ने। क्योंकि चीज ये है कि हमारा एक एंगल बनता है, और एंगल आज देख लेना कि आज हमारे जज साहब एक लेटर डाल रहे हैं कि चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि जी आप पूरे मुल्क का जो है वो कन्वेंशन बुलाएं आईनी जजेस का जो है। तो ये एक मिजाज है हमारा उस चीज के अंदर है कि जिसके अंदर ये है कि हम अपने इंटरेस्ट या चीजों को सामने रखते हुए हम जो ब्रॉडर चीज है हम उसको भूल जाते हैं और बात के अंदर हाँ ये इसके अंदर ठीक है कि आपके मुल्क के अंदर 2-3% या 5% जहाँ पे हाई कोर्ट को भी आप रिफॉर्म करें, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जाए और लोगों के अंदर जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ डिलीवर नहीं कर रहा उसको बेहतरी करे, और ये रिफ्लेक्शन आज आनी चाहिए अमेंडमेंट्स के अंदर आर्टिकल 37 के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि किसी न किसी जगह जो है वो गवर्नमेंट जो जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए ये पार्लियामेंट को करना चाहिए, ऑप्टिक्स को देखते हुए वो जब नहीं आता तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो नजर आता है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। ठीक है।